स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ क्लास 7 और इस क्लास में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ इंटीजर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इस चैप्टर में बच्चों हम इंटीजर से पढ़ेंगे। इंटीजर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव लर्न अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर इन क्लास 6, यानी कि प्रीवियस क्लास में क्लास 6 में हमने इंटीजर और होल नंबर्स के बारे में सीखा था। सो वी नो दैट इंटीजर फॉर्म अ बिगर कलेक्शन। इंटीजर से एक कलेक्शन बनता है जो कि बहुत बड़ा होता है नंबर्स का, विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, जिसमें होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। एंड व्हाट अदर डिफरेंस, ठीक है, और उसमें अलग अलग डिफरेंस क्या होता है। डू यू नो, फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। डिफरेंस बताना है आपको होल नंबर्स और इंटीजर के बीच में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। तो इंटीजर का हमारा मेन टॉपिक है बच्चों, इसके बारे में ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज, ठीक है, और डिफरेंस सीखेंगे अलग अलग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू and revise what we have done about integer in previous class। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर इंटीजर। ओके, we know that the whole number along with the negative numbers form a bigger class of numbers, ठीक है, called integer। ऐसे बच्चों क्लास बनती है नंबर्स की नेगेटिव एंड पॉजिटिव से। so that number -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on are integer। ये सभी हमारे इंटीजर हैं और कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, और इन्हें नंबर लाइन पे भी हम शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, ये एक नंबर लाइन है, मिडिल में 0 होता है और लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, राइट साइड में 0 के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऑन अ नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ इंटीजर इंक्रीजेस एज वी मूव टू द राइट ऑफ द नंबर। जैसे आप राइट साइड में जाते हैं नंबर के, वैल्यू ऑफ द नंबर बढ़ती है लाइन, एंड द डिक्रीज वी मूव लेफ्ट टू द नंबर ऑफ लाइन। और अगर आप नंबर ऑफ लाइन के लेफ्ट में चलते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सो वी कंक्लूड दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। एंड 0 इज द लेस देन ऑल पॉजिटिव नंबर, और 0 सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। एंड वी नो दैट 5 इज ग्रेटर दैन 4, सो -5 इज ग्रेटर दैन -4 बिकॉज 5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द 4, ठीक है, 5 इसके लेफ्ट में है, इट मीन्स इसका ग्रेटर है। एंड -4 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द -4 के लेफ्ट साइड में, इट मीन्स इसकी वैल्यू छोटी है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ना तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ एनी नंबर फ्रॉम 0 इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। 0 से किसी भी नंबर डिस्टेंस पे आप जाइए बच्चों वैल्यू पे, सो वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, चाहे वो कोई भी हो, -4 हो, 4 हो, या फिर मतलब -4 या +4, बोथ आर सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, से दोनों की सेम एब्सोल्यूट वैल्यू है। इक्वल टू 4 एज द दे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0। जैसे कि आपने देखा 0 से दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड डिनोटेड एज 0, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 20 -20 इज इक्वल्स टू 20, इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके, so we conclude that absolute value of an integer is its numerical irrespective of its sign, ठीक है, यानी कि वो अपने साइन के अपोज क्या होती है, irrespective होती है। 0 से दोनों सेम डिस्टेंस पर होते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करके एडिशन कैसे करेंगे बच्चों। सो यूजिंग द नंबर लाइन, इफ वी वांट टू फाइंड 3 + 4, अगर हमें 3 + 4 करना है नंबर लाइन पे, दैन वी फर्स्ट गो टू 3। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बनानी है, 0 टू नंबर राइट करने हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे आएंगे। अब आप 3 में 4 स्टेप्स प्लस करेंगे, 1 2 3 4 एंड यू विल रीच ऑन 7। सो 7 इज द आंसर। ओके, सिमिलरली -3 + -4, सो वी गो टू फर्स्ट -3। तो सबसे पहले -3 पर जाएंगे, 0 है, 0 से -3 पर आए, उसके बाद आप 4 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 एंड यू गॉट -7। ओके, सो योर आंसर इज -7। जैसे माइनस से माइनस क्या हो जाता है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, सो आपका पॉजिटिव 7 रहेगा। -3 + 4 आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वी फर्स्ट गो टू 3, ओके, एंड देन वी गो मूव
4 स्टेप टू द राइट साइड, तो हम -3 से 4 स्टेप राइट साइड चलेंगे. सो 1 2 3 4 एंड वी रीच एट 1. सो हमारा आंसर होगा 1. क्लियर है इतना? चलिए सेम आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिव इंटीजर है फर्स्ट, सेकंड नेगेटिव है. वी गो टू फर्स्ट, थर्ड, 3 एंड देन द मूव 4 स्टेप्स लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में चलेंगे, 3 पर गए, 1 2 3 4, वी गेट -1. सो -1 इज द आंसर. ओके, नाउ रूल्स फॉर एडिशन इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन. रूल्स क्या क्या है बच्चों एडिशन के, अगर आप नंबर लाइन का यूज नहीं कर रहे हैं तो टू ऐड टू इंटीजर हैविंग सेम साइन, अगर सेम साइन है वी ऐड दियर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो दी हुई होती है उसको हम ऐड करते हैं, और एंड साइन द साइन कॉमन टू दैम, और जो कॉमन साइन होता है वो हम प्लेस कर देते हैं. सो दोनों में कॉमन साइन बच्चों माइनस है, माइनस कर दे और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस कर दे विच इज 8. क्लियर है? सेकेंड रूल क्या होता है बच्चों, टू ऐड टू इंटीजर हैविंग डिफरेंट अपोजिट साइन, अलग अलग साइन है, सो वी फाइंड देयर डिफरेंट इररिस्पेक्टिव. सबसे पहले हम उनका डिफरेंस निकालेंगे एंड देयर साइन एंड देन असाइन द साइन इंटीजर हैविंग द ग्रेटर न्यूमेरिकल. जो ग्रेटर न्यूमेरिकल होगा, बड़ा नंबर होगा, उसमें जो साइन होगा वो साइन हम रिजल्ट में सम में अपने राइट करेंगे. उसके बाद आती है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. इंटीजर के सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं? सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. एडिशन का उल्टा होता है, इनवर्स होता है. देयरफॉर सब्ट्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एडिशन. ठीक है, जैसे 12 - 5, सो आपने यहाँ पे बताइए क्या आएगा, इज द सेम एज 12 इज इक्वल्स टू 7 + 5 इज इक्वल्स टू 12. सो व्हाट शुड बी एडेड 5 टू गेट 12. तो 5 में क्या ऐड किया जाए कि 12 आ जाए, इट मीन्स 7. यूजिंग द नंबर लाइन वी कैन जस्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर. नंबर लाइन का यूज करते हुए आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप 5 पर हैं और आपने क्या ऐड किया कि आप 12 पर आ जाए. सो 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 स्टेप चले, इट मीन्स आपको 7 ऐड करना है. क्लियर है? रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल्स हैं बच्चों. इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर, 2 इंटीजर हैं, टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, चेंज द साइन ऑफ बी, तो आप बी का साइन चेंज करेंगे बच्चों. ठीक है, एंड इफ 2a, a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस माइनस बी, 4 - 3 है, सो 4 + -3, -3 को अलग कर देंगे, प्लस करना है क्योंकि हमें आंसर आएगा बच्चों 1, क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर 4 है जो कि पॉजिटिव है. ओके, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके आगे के जो भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है. यूजिंग द साइन ग्रेटर देन लेस देन आपको बताना है कंपेयर करके. पहले आप सॉल्व करेंगे फिर कंपेयर करेंगे. ओके, जैसे हमने इनको कंपेयर किया है, प्लस का साइन है, हमने इसको सॉल्व किया, -3 हो गया, ग्रेटर का सेम साइन लेंगे और प्लस कर देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू को. उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो सेम साइन है, सेम साइन लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे. सब्ट्रैक्शन क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस ऐड हो जाएगा, एडिशन कर देंगे. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4. ओके, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हमने 4 राइट किया है. नेक्स्ट इसी तरीके के एग्जाम्पल है, रिपीटेड है, आप इन्हें उसके बाद कंपेयर करेंगे. जब इनका डिफरेंस दोनों का आ जाएगा आप बताएंगे कि दोनों में से ग्रेटर कौन है या फिर लेस देन कौन है. और इक्वल आता है तो बच्चों इक्वल, हम इक्वल का साइन राइट करेंगे, पुट कर देंगे. ओके, उसके बाद आती है बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो कि सेम इसी के ऊपर बेस्ड है. आपको विच टेम्परेचर इज हायर, हायर टेम्परेचर बताना है. ठीक है, आपको आप बता सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं बच्चों, और डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इन्हें डिस्क्राइब करना है. एंड राइट द वैल्यू ऑफ, आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू राइट करनी है. ग्रेटर देन लेस देन का साइन पुट करना है. ऐड द फॉलोइंग इंटीजर इन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इनको ऐड करना है जैसे हमने अभी सीखा था. ओके, उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर. इंटीजर को ऐड करने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं. सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. सो द सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. 2 इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर ही रहता है. 5 + 4 = 9 विच इज एन इंटीजर. 9 एक इंटीजर है. एंड 4 ± -7, सो -3 विच इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है. -4 में प्लस किया है 5, 9 आया है, सेम साइन लिया है हमने विच इज एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है.
सिमिलरली 16 प्लस -7, 16 में -7 ऐड किया है, 9 आया विच इज एन इंटीजर, ये भी हमारा एक इंटीजर है। उसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो इफ a and b are any two of integer then a plus b is equals to b plus a। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आपका सम सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। -3 प्लस 9 है या 9 प्लस -3 है, आपका सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर गिवन है, आप सबसे पहले ए और बी का एडिशन करते हैं, फिर उसके सम में आप सी को ऐड करेंगे, या फिर आपने बी और सी को ऐड किया है और उसके बाद आपने ए को ऐड किया है, सो ये आपके क्या होगा, आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आपकी कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी होती है बच्चों। फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a प्लस 0 या फिर 0 प्लस a, आपका क्या रहेगा, a ही रहेगा। 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर फॉर इंटीजर कहलाता है। 7 प्लस 0, 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 रहेगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, इनवर्स यहाँ पर सीखेंगे। फॉर एनी इंटीजर ए, मान लीजिए कोई इंटीजर ए है एंड वी हैव a प्लस माइनस ए या फिर -a प्लस a, तो आपका 0 रहेगा। क्लियर है। सो द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज -a एंड द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज 0। एडिटिव इनवर्स कर दिया जाता है तो -a। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a, -a का a हो जाता है, ठीक है। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने एडिशन की पढ़ी है, उसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले इफ a एंड b आर टू इंटीजर देन a माइनस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, सो -5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 माइनस -4 सब्ट्रैक्ट करना है। सो आपने देखा ग्रेटर साइन का साइन लेंगे, प्लस कर देंगे, 9 आ जाएगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a माइनस b बट b माइनस a नहीं हो सकते, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू -5 है। सो a में से 5 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सो 9 आया है। प्लस साइन हम ग्रेटर साइन लगाएंगे, ठीक है। सेम साइन होते हैं तो हमारा क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, एडिशन हो जाता है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है फॉर 3 इंटीजर्स a b c। सो इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले लास्ट 2 अगर करते हैं आप इंटीजर का माइनस सब्ट्रैक्शन और आप फर्स्ट 2 इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन में। ओके, आपस में ये टर्म्स इक्वल नहीं होते हैं। उसके बाद बच्चों सेम आपकी एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर देयर आर फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव एंड दोनों ही नेगेटिव आपको दिए गए हैं यहाँ पे इंटीजर। When multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply them as a whole number। तो सबसे पहले सीखिए बच्चों कि हमें जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करनी है, आपको होल नंबर की तरह करनी है। एंड माइनस साइन लगाना है बिफोर द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से पहले माइनस लगाना है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, हम इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि -3 रिपीटेडली एडिशन किया गया है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स किसको ऐड किया गया है, -3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, अगर आपके दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं देन while multiplying 2 नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई them एज अ होल नंबर एंड पुट अ प्लस साइन, और फिर आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। ओके, बिफोर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से पहले, या फिर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, उसका मतलब भी प्लस होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ऑफ 3 और मोर नेगेटिव नंबर्स, 3 या 3 से ज्यादा अगर नेगेटिव नंबर्स है जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज अ प्रोडक्ट इज इवन, अगर 3 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इवन आता है देन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज अ प्रोडक्ट इज ऑड, अगर इनका प्रोडक्ट ऑड आता है देन प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो वो प्रोडक्ट आपका नेगेटिव होगा। क्लियर है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। सो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b आर टू इंटीजर देन a into b इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो a यहाँ पर -2 है, b 3 है, a इंटू बी करेंगे 6 आएगा एंड 6 इज एन इंटीजर। जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इंटीजर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है इफ a and b आर एनी टू इंटीजर देन a इंटू बी या फिर b इंटू a, आप कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, इसके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 आपके पास इंटीजर होंगे a b c, आप इनका क्या करेंगे फर्स्ट लास्ट 2 आप इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में फर्स्ट वाले का, या फिर फर्स्ट 2 का करेंगे देन थर्ड 1 का। सो आपके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ a इज एनी इंटीजर, जो कि a है और इसके हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो आंसर a ही रहेगा, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो a इज -5 है, ठीक है, एंड a आपने a की मल्टीप्लिकेशन 1 में करी है, -5 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करी है, सो आपका प्रोडक्ट -5 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जीरो की। लेट ए बी एन एनी इंटीजर, ए को हम कोई भी इंटीजर मानते हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं। सो आपने माना a -1, अब 0 से करेंगे तो आपका आंसर और प्रोडक्ट क्या आएगा 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a b c 3 इंटीजर हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है कि बच्चों आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 लास्ट के इंटीजर की एडिशन में। ओके, सो आप इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल के थ्रू बताया गया है सारी ही प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों जो इसी के ऊपर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। सो आप इसे कंप्लीट करिएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब हम इंटीजर में डिवीजन भी सीखेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि हम 4 ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे और डिटेल में सीखेंगे। सो नाउ अब हम डिवीजन पे आ चुके हैं। डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होता है बच्चों, डिवीजन इसी का अपोजिट होता है। एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे -4 की 6 में मल्टीप्लिकेशन की -24, अब -24 को आप -4 से भी डिवाइड कर सकते हैं एंड आपका आंसर 6 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आपका आंसर आएगा, इट मींस क्विटेंट आएगा। फॉर एवरी डिवीजन स्टेटमेंट वी कैन राइट 2 मल्टीप्लिकेटिव स्टेटमेंट। सो एनी डिवीजन के लिए, किसी भी डिवीजन की स्टेटमेंट के लिए आप 2 मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है। रूल्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे हमारे, इफ बोथ डिविडेंड एंड डिविजर आर ऑफ द सेम साइन, अगर आपके डिविडेंड और डिविजर सेम साइन के साथ हैं, देन ऑन डिवाइडिंग क्विटेंट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपका क्विटेंट जो होता है, जो आंसर होता है डिवीजन में, वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। इफ बोथ डिविडेंड एंड डिविजर आर डिफरेंट साइन, अगर दोनों के साइन अलग हैं, डिफरेंट हैं, देन ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने पर द क्विटेंट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव इंटीजर। सो आपका क्विटेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 140 डिवाइड बाय -20, तो आपका आंसर क्या होगा, अपोजिट साइन हो गया है, सो आपका क्विटेंट आंसर नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिवीजन की इंटीजर के लिए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन a डिवाइड बाय b इज नॉट नेसेसरी एन इंटीजर। सो जरूरी नहीं है कि आपका जो क्विटेंट आएगा वो आपका इंटीजर ही हो। सो ये क्या है, बट आ भी सकता है एंड पॉसिबिलिटी है नहीं भी। सो -25 को 5 से डिवाइड किया है तो -5 आया, जो कि एक इंटीजर है। ओके, बट 5 डिवाइड बाय 2 इज नॉट एन इंटीजर, वो इंटीजर नहीं होगा। दस वी कैन से दैट इंटीजर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। सो आपने देखा इंटीजर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। उसके बाद आती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a एंड b आर 2 इंटीजर देन a डिवाइड बाय b बट नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। -20 डिवाइड बाय 5 इट इज नॉट इक्वल टू -20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -4, या 5 को -20 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका फ्रैक्शन में आंसर आएगा। क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन बाय 0। प्रॉपर्टी में ही
एज इन होल नंबर डिवीजन इज 0 इज अ मीनिंगलेस, 0 से डिवीजन मीनिंगलेस होता है, कोई भी उसका आंसर नहीं निकलता, मीनिंग नहीं होता है। सिमिलरली इज द केस विद इंटीजर, लेट ए इज एन इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है जिसे 0 से डिवाइड किया है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये एक डिफाइंड नहीं है, ये टर्म आपकी पॉसिबल नहीं है। व्हाट अबाउट 0 डिवाइड बाय ए, अगर हम 0 डिवाइड बाय ए, 0 को a से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 रहेगा, डिवाइड बाय 1, नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 1। सो लेट ए बी एन इंटीजर, जिसे आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर a रहेगा। व्हाट अबाउट डिवीजन बाय -1, -1 से करें तो आपका आंसर -1 यानी कि नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर 1 आपका पॉजिटिव इंटीजर है और 1 आपका नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉर ए बी एंड सी। सो फर्स्टली आपने 2 टर्म्स को डिवाइड किया है, बाद में आपके क्वोटेंट को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया है, बट नॉट इक्वल टू कि आपने फर्स्ट 2 टर्म्स को डिवाइड करने के बाद उसके क्वोटेंट को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 64 डिवाइड बाय 8 हो सकता है, जिसका और फिर आप डिवाइड 4 से करेंगे, बट 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, बट 8 डिवाइड बाय 4 एंड देन आपका क्वोटेंट आया 2, जिसे आप 64 से डिवाइड करेंगे 32 इज नॉट इक्वल, ये दोनों ही आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं, आपको इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए होंगे, क्या आपको बताना है इसमें इक्वल है या नहीं, किस तरीके से इक्वल होंगे। 456 को किससे डिवाइड किया जाए कि 456 है, इट मीन्स 1 से करेंगे, क्या प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है, ओके। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज आपकी, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, डिवीजन के ऊपर बेस्ड है, आप इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है, बहुत इजी है। और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।